हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न साइंस क्लासेज जिलकोरा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसंयोजन संख्या। यदि आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो हम आपके इसी डर को मिटाने के लिए हम तैयार हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है आगे आने वाले सालों में, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो धीरे धीरे हम लोग अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना के आएंगे। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सिर्फ एक वीडियो को देख के आप बोर्ड में 5 नंबर पक्के कर सकते हैं और चुटकियों में निकाल सकते हैं एक छोटे से ट्रिक के साथ। सिर्फ और सिर्फ करना क्या होगा कि आपको यह पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का हिंदी होता है उपसहसंयोजन संख्या। क्या हिंदी होता है? उपसहसंयोजन संख्या। कहेंगे किसको उपसहसंयोजन संख्या? तो देखिए, सेंट्रल एटम तथा लिगेंड के बीच बनने वाले बॉन्ड की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या कहेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? तो हम इसे सीएन कहेंगे। क्या कहेंगे? सीएन कहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल एटम तथा लिगेंड के बीच बनने वाले बॉन्ड की संख्या को क्या कहेंगे? हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। सेंट्रल एटम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। लिगेंड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिगेंड क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ निकालने के लिए सिखाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है। चलिए, तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ऊपर में लिखा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखा गया है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर देके दिया गया है। तो देखिए, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड पहचानना पड़ेगा, ठीक ना। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड होगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो उसकी देख लेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या कितनी है और उसको गुना कितना से कर देंगे? 1 से। मोनोडेंटेट लिगेंड कहते किसको हैं? तो वैसे लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग कौन सा लिगेंड कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। इसलिए हम लोग इसको कितना से गुना किए हैं? 1 से गुना किए हैं। अगर बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में अगर देखा जाए तो बाइडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं? तो बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए। कितना बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? तो जो सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइडेंटेट। उसी तरीके से टेट्राडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? तो जो सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? कि टेट्राडेंटेट लिगेंड कहेंगे। उसी तरीके से अगर पेंटाडेंटेट लिगेंड होता तो पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड? 5 बॉन्ड। हेक्साडेंटेट लिगेंड होता तो हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड? तो 6 बॉन्ड। हेप्टाडेंटेट लिगेंड होता तो हेप्टाडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड? 7 बॉन्ड। तो हम अभी बता दिए कि मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, बाइडेंटेट का लिगेंड का मतलब क्या होता है, ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है और टेट्राडेंटेट का। अब देखिए, आपको ये देखना है कि जैसे मान के चले आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है तो सबसे पहले देख लेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या कितनी है और उसको गुना कितना से कर देंगे? 1 से। मान के चलिए आपकी मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या अगर 4 है तो 4 को गुना किससे कर देंगे? 1 से। तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या अगर 10 होगा तो 10 को गुना किससे कर देंगे? 1 से। तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसी तरीका से अगर बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाइडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड की संख्या कितनी है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड की संख्या 1 होगा तो 1 को गुना किससे करेंगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर बाइडेंटेट लिगेंड की संख्या अगर 4 रहा तो 4 को गुना किससे कर देंगे? 2 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर बाइडेंटेट लिगेंड की संख्या 5 रहा तो 5 को गुना किससे कर देंगे? 2 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड रहा, क्या कौन सा लिगेंड? ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्राइडेंटेट लिगेंड कितना है। मान के चलिए अगर 2 ट्राइडेंटेट लिगेंड रहा तो 2 को गुना किससे करना है?
3 से तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड की संख्या 6 हो जाए तो 6 को गुना किससे करना है 3 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड रहेगा तो सबसे पहले देख लेंगे कि टेट्राडेंटेट लिगेंड की संख्या कितनी है। टेट्राडेंटेट लिगेंड की संख्या अगर 10 होगा तो 10 को गुना किससे कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड की संख्या अगर 1 रहा तो 1 को गुना किससे कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा। उसी तरीका से मान के चले अगर पेंटाडेंटेट लिगेंड रहता था, पेंटाडेंटेट लिगेंड 5 बॉन्ड, तो सबसे पहले देखेंगे उसकी संख्या कितनी है। अगर उसकी संख्या 2 होगी, दो को गुना किससे करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड है, कैसे जानेंगे कि कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, कैसे जानेंगे कोई टेट्राडेंटेट लिगेंड है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट पेपर हम आप लोग को दे रहे हैं कि देखिए एक तरफ लिखा गया है कि लिगेंड का प्रकार। देखिए आपको बोले थे मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में कि सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड। तो देखिए ये आपका सेंट्रल एटम है और ये जो बड़ा वाला है बॉल ये आपका कौन सा लिगेंड है, बड़ा वाला जो बॉल है ये आपका सेंट्रल एटम है और ये जो छोटा वाला है ये आपका क्या है लिगेंड है। उसी तरीके से बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में देख सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड को ही डाइडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। यह सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड। उसी तरीका से अगर पेंटाडेंटेट लिगेंड होगा तो पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड, तो सेंट्रल एटम के साथ 5 बॉन्ड। और अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा तो हेक्साडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ क्या बॉन्ड बना रहा है 6 बॉन्ड। अब कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इतना सा एग्जाम्पल आप अगर ध्यान में रख लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। सबसे पहले OH, OH आपका कौन सा लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। NH2, H2O, NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN यानी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारे आपके कौन से लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या आपको ध्यान में रहेगा OH, NH2, H2O, NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN और NC यानी कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये आपके कौन सा लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको मोनोडेंटेट लिखे तो सबसे पहले इसकी संख्या देख लेना है कि कितनी है और उसको गुना कितना से कर देंगे 1 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इसको गुना कितना से करना पड़ेगा 1 से। उसी तरीका से अगर बाइडेंटेट लिगेंड रहा तो बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में ध्यान रखना है। बाइडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना इसके लिए आपका EN, क्या चीज EN का जो पूरा नाम होता है, आईपीसी नाम होता है, ये होता है इथाइलिन 1,2 डायमीन। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए EN की तो इसका स्ट्रक्चर होता है NH2CH2 NH2। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, तो EN, इसको शॉर्ट में कहा जाता है EN। इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन 1,2 डायमीन। आप इसको आईपीसी नेम भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ये दोनों आपका किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो इथाइलिन हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे, तो 1 और 2 पे, तो 1,2 डायमीन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग आईपीसी नेम पे नहीं जाएंगे आगे। तो इथाइलिन 1,2 डायमीन को ही क्या कहा जाता है, शॉर्ट में EN कहा जाता है। दूसरा CO3 कार्बोनेट अगर होगा, कार्बोनेट आयन, तो ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड होता है। SO4 2- यानी कि सल्फेट भी आपका कौन सा लिगेंड होगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड। OX C2O4 इसको ऑक्जेलेटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जेलेटो भी कहा जाता है। तो ये आपका कौन सा लिगेंड होगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद EDTA⁻³ ये आपका कौन सा लिगेंड हो जाएगा, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड। और पेंटाडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड। अगर EDTA⁻⁴ रहे तब आपका ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड आपका कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि EDTA⁻³ और EDTA⁻⁴ इस दोनों का आपको आईपीसी नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि EDTA⁻³ और EDTA⁻⁴ का आईपीसी नेम क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे कि सर आपने तो बता दिया, पूरा तरीका बता दिया, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे, आपको ये देखना है कि लिगेंड क्या है। लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और सबसे पहले ये देखेंगे
कि कौन सा लिगेंड है और उसकी संख्या कितनी है। तो देखिए सेंट्रल एटम के बारे में आपको बता देते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद होता है आपका सेंट्रल एटम होता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम हो सकता है, उसके अलावा जो बच गया आपका क्या होगा, तो लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, Fe हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद जो होगा उसे सेंट्रल एटम कहेंगे, यानी कि Cu आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे Cr आपका किसका काम कर रहा है, तो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, ठीक ना। तो हाँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंट्रल एटम किसको कहते हैं, और सेंट्रल एटम का छोड़ के जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। लिगेंड का दर्जा तभी तक देना जब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रहेगा, तब तक। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अगर बाहर चल गया तब इसे हम लोग लिगेंड का दर्जा नहीं देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि FeCN6। सबसे पहले ये देखिए कि Cn आपका कौन सा लिगेंड है, Cn आपका कौन सा लिगेंड है। तो चलिए Cn के बारे में आपको जस्ट बताएं कि Cn आपका देखिए यहाँ पे खोजिए कि किस चार्ट पेपर में है। तो Cn आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे है आपका, यह है। तो Cn आप देखिए क्या यहाँ पे है, Cn यही है आपका Cn। तो Cn कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। कौन सा डेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। और मोनोडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो इसको गुना कितना से करेंगे, एक से। चलिए अब फार्मूला होता था कि सबसे पहले इसकी संख्या देखते थे। इसकी संख्या कितनी है, 6, तो लिखेंगे 6। मोनोडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड। तो 6 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो NH3 आपका कौन सा लिगेंड है। तो NH3 के बारे में ध्यान से देखिए। तो NH3 यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज लगा हुआ है इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो NH3 कौन सा लिगेंड हो जाएगा आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड आपका कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा NH3 आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड। और इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 1 बराबर 4 लिखेंगे, ठीक ना। आपको याद नहीं करना है, बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि आपको याद करके एग्जाम में नहीं लिखना, आप लोग निकालने के लिए सीखिए। चलिए अब देखिए En2Cl2 है। तो सबसे पहले देखिए कि En आपका कौन सा लिगेंड है। तो En देखिए आपका कौन सा लिगेंड है। तो En आपका अगर ध्यान से देखेगा तो En आपका देखिए बाइडेंटेट लिगेंड है। En कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट। उसके बाद दूसरा कौन है, तो दूसरा है Cl2। तो Cl2 कहाँ है, तो Cl देखिए यहाँ पे है। तो Cl कौन सा लिगेंड, मोनोडेंटेट। तो आपका देखिए हमको निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए En, तो En की संख्या कितनी है, 2 है। और En एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो इसको गुना कितना से करेंगे, 2 से। अगला का यानी कि टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ करते हैं। अब देखिए Cl आपका कौन सा लिगेंड, तो Cl है आपका मोनोडेंटेट। अभी दिखाए थे ना कि Cl आपका कौन सा लिगेंड, मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे 2, और ये एक बॉन्ड बनाता है तो 2 गुना 1। तो 2 दूनी 4 प्लस 2, यानी कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि AlOX का होल थ्राइस और इसका चार्ज जो है ये 3 - सबसे पहले ये देखिए कि इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए सबसे पहले OX की संख्या कितनी है, 3। तो लिख दिए 3। अब देखिए OX कौन सा लिगेंड है। तो OX के बारे में अगर देखिएगा ध्यान से तो OX कहा जाता है ऑक्जेलेटो को। किसको कहा जाता है, ऑक्जेलेटो को। और ऑक्जेलेटो आपका कौन सा लिगेंड है, तो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड आपका कितना बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड आपका 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। उसी तरीका से है कि FeH2O का होल 6। तो H2O आपका कौन सा लिगेंड, तो इतना देर में तो आपको ध्यान में हो गया होगा कि H2O आपका कौन सा लिगेंड, तो H2O है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसकी संख्या कितनी है, 6। तो लिखेंगे 6। और मोनोडेंटेट लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए En का होल ट्वाइस है, यानी कि इसकी संख्या है 2। और En आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। En आपका कौन सा डेंटेट, बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 दूनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए C2O4, इसी को ऑक्जेलेटो भी कहा जाता है, OX। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 3। तो लिखेंगे 3। और ऑक्जेलेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन देखिए आपका ऑक्जेलेटो है।
ऑक्जेलेटो आपका सबसे पहली बात इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 2, तो 2 लिखेंगे। और ऑक्जेलेटो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 से गुना करेंगे। उसके बाद H2O इसकी संख्या कितनी है 2, तो लिखेंगे 2। और H2O आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसको कितना से गुना करेंगे 1 से, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया CrEDTA पे पावर -4, तो EDTA पे -4 आपका कौन सा लिगेंड, तो देखिए सबसे पहले इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 1, तो 1 लिखेंगे। और EDTA पे पावर -4, तो खोजिए तो इसमें EDTA पे पावर -4 कहाँ है, तो देखिए EDTA पे पावर -4 आपका सबसे नीचे है। और ये आपका कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाता है, कैन बनाता है, तो इसको कितना से गुना करेंगे 6 से। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए इसकी संख्या कितनी थी 1 थी, और EDTA पे पावर -4 कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट लिगेंड 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए कितना से गुना करेंगे 6 से, तो 1 गुना 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया कि FeEDTA पे पावर -3, तो देखिए सबसे पहली बात इसकी संख्या कितनी, तो इसकी संख्या 1 है, तो 1 लिखेंगे। और EDTA पे पावर -3 आपका कौन सा लिगेंड है, तो EDTA पे पावर -3 को अगर ध्यान से देखिएगा, तो EDTA पे पावर -3 आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड है। कौन सा डेंटेट, पेंटाडेंटेट। और पेंटाडेंटेट लिगेंड आपका क्या बॉन्ड 5 बॉन्ड, तो इसको गुना कितना से करेंगे 5 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना कितना से करना पड़ेगा 5 से, तो 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि FeEDTA पे पावर -3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है CONH3 का होल 4Cl2। तो देखिए सबसे पहली बात आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो NH3 की संख्या कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे 4। NH3 कौन सा लिगेंड, तो मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड बनाता है। अगला तत्व में जाने के लिए प्लस लिखेंगे। Cl2 है, तो इसकी संख्या कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे। और Cl आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड बनाता है, इसको आप निकालिएगा, तो 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2, यानी कि कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगला है COEN का होल ट्वाइस H2OCl। तो देखिए सबसे पहली बात आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो EN आपका कौन सा लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा इसकी संख्या कितनी है 2 है, तो लिखेंगे 2। और EN आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। अगला तत्व में जाने के लिए प्लस करेंगे। H2O इसकी संख्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। H2O आपका कौन सा लिगेंड है, तो H2O आपका है मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड 1 बॉन्ड। Cl इसकी संख्या कितनी है 1, तो 1 लिखेंगे। और Cl आपका कौन सा लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट, तो ये आपका कितना बॉन्ड 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1 प्लस 1, यानी कि कितनी हो जाएगी, तो आपकी 6 हो जाएगी। चलिए इसी तरीका से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए तो NH3 देखिए सबसे पहली बात इसकी संख्या कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। NH3 आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड कितना बॉन्ड 1 बॉन्ड। सारे कौन सा लिगेंड है इसका चार्ट पेपर पहले दे दिए हैं, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। चलिए CN आपके इसकी संख्या कितनी है 2 है, और ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड 21 में गुना करेंगे, 2 1 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसी तरीका से COEDTA पे पावर -3 है, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो EDTA पे पावर -3 इसकी संख्या कितनी 1, तो 1 लिखेंगे। और EDTA पे पावर -3 अभी तुरंत देखे थे, ये आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड है, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या बॉन्ड, तो ये आपका 5 बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड 5 बॉन्ड। अगला तत्व में जाने के लिए प्लस करेंगे। H2O इसकी संख्या कितनी, तो 1, तो 1 लिखेंगे। और H2O आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये कितना बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो 1 गुना 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि NH3 का होल ट्वाइस Cl2, है ना, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो देखिए सबसे पहली बात इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो NH3 की संख्या कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद NH3 कौन सा लिगेंड, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड बनाता है, तो इसको 1 से गुना करेंगे। अगला तत्व में जाने के लिए प्लस करेंगे। Cl2 है, तो इसकी संख्या कितनी 2 है। और Cl आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड 1 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको 1 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 2 प्लस 2 कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। चलिए तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। इस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है।
ताकि हम ये देख पाए क्या आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सीखे हैं कि नहीं सीखे। इसी तरीका की जो भी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, यानी कि जिस भी टॉपिक हमको लगेगा नहीं इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हम लोग इसी चैनल मॉडर्न साइंस क्लासेज पे हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और इसके लिए करना होगा बस आपको एक छोटा सा काम कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि जैसे ही हम इस वीडियो को जैसे ही डालें तब आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।